अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समिया रसोई घर। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त सी शाही कढ़ाई है। आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े का रायता। शाही कढ़ाई के लिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन है, नमक टू टेस्ट, सुरख मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्चें हाफ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून भर के कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है 1 टीस्पून, 1/4 कप क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये टेट्रा पैक की है, अगर आपके पास ना हो तो जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो यूज कर सकते हैं। शाही कढ़ाई है तो इसके से रिच होगी। 3 से 4 टेबल स्पून दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 5 से 6 बादाम मैंने इन्हें पाउडर फॉर्म में कर लिया था, ये पाउडर फॉर्म में 1 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, टमाटर इसमें जाएंगे 4 से 5 अदद, हरी मिर्चें और हरा धनिया है। इसके अलावा ये कढ़ाई मैं बना रही हूँ घी के अंदर, क्योंकि जो फ्लेवर आपको घी के अंदर मिलेगा वो ऑयल में नहीं उसका टेस्ट आता। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है तो फिर आप इसे ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कढ़ाइयाँ घी में ही बनती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कढ़ाई मैंने ले ली है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी घी तकरीबन हाफ कप। घी के अंदर हम डालेंगे चिकन और साथ ही मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि जितना अच्छा चिकन फ्राई होगा उतना ही आपकी कढ़ाई जो है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इसे हम फ्राई करेंगे। जितनी देर में चिकन फ्राई हो रहा है उतनी देर में हम वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ हम टमाटर लेंगे, इनका निचला पार्ट जो है मैं इसे कट कर दूंगी और ऊपर जो है निशान लगाएंगे। हमने इसे पूरी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि इसे जब हम कुक करेंगे तो इसका छिलका उतारना इजी हो जाएगा। साथ ही हम कुछ हरी मिर्चें ले लेंगे। अच्छा, हरी मिर्चें इसमें जो जाएंगी ना वो जाएंगी थोड़ी सी मोटी वाली, क्योंकि उनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। बारीक वाली जो होती है वो उनमें तीखापन होता है, लेकिन मेरे पास जो है मैं वही डालूंगी। अगर आपको मोटी वाली मिल जाए तो आप वो डाल दीजिएगा। इसके अलावा हम हरा धनिया भी काट के रख देंगे। चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, कलर इसका चेंज हो चुका है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे टमाटर और इसे मैं कवर करके रख दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। अब हम बनाएंगे बारबेक्यू रायता। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 से 1.5 कप दही है, चीनी हाफ टी स्पून है, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, नमक है टू टेस्ट और भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है हाफ टी स्पून। इसके अलावा इसके अंदर हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, 1 अदद प्याज जाएगी, टमाटर जाएगा और ये 1 से 2 जवे लहसुन के जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। दही के अंदर पहले हम ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, चीनी, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर दही आपकी बहुत ज़्यादा पतली है तो आप उसके अंदर 1 टेबलस्पून क्रीम या 1 टेबलस्पून मायोनीज डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हैं। ये मिक्स हो गया है, इसको एक साइड पे रख देंगे। इतनी देर में हम वेजिटेबल्स की कटिंग करेंगे। वेजिटेबल्स को हमने बहुत बारीक फाइन चॉप करना है। जितना अच्छा आप चॉप करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, आपका रायता उतना ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर मैं तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी तरीके से फाइन चॉप कर लूँगी। इसको अब हम दही के अंदर ऐड करेंगे। तरीके से मिक्स हो चुका है। इसको अब क्योंकि अब बारबेक्यू है तो इसके अंदर अब हमने बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। यहाँ मैं एक छोटी सी प्याली रख दूंगी, इसके अंदर रख दूंगी ये कोयला और इसके ऊपर डाल दूंगी मैं थोड़ा सा घी। इसे हम कवर कर देंगे। रायता तैयार हो चुका है। 5 मिनट के बाद टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका छिलका बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो इनका छिलका जो है मैं रिमूव कर दूंगी।
मैंने छिलका बहुत इसका रिमूव कर दिया है और चम्मच से ही हमने टमाटर को मैश कर लेना है। और तमाम जितने भी स्पाइसेस थे वो हम डाल देंगे, नमक, मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, कुटी सुरख मिर्चें, हल्दी, कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, कसूरी मेथी। पहले इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तमाम मसाले आपने साथ डाल देने हैं और साथ साथ चम्मच से हमने टमाटर को मैश करते रहना है कि अगर कोई पीस रह जाए तो उसे हम चम्मच से मैश कर लेंगे। साथ हम डाल देंगे लेमन जूस। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्चें और दही। दही को पहले आप बीट कर लीजिएगा, उसके बाद 3 से 4 चम्मच आप इसके अंदर दही के डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आखिर में हम डालेंगे बादाम का पाउडर और डालेंगे हम क्रीम। क्योंकि मैं यहाँ पे टेट्रा पैक की यूज़ कर रही हूँ, आप दूध की बिलाई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेट्रा पैक की क्रीम से ये है कि टेक्सचर बहुत अच्छा क्रीमी और रिच आता है। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। दम पे रखने से पहले मैं इसकी साइड्स जो हैं मैं स्पैचुला से क्लीन कर दूंगी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और ऊपर से हम डालेंगे हरा धनिया। तो मैं सर्विंग बाउल में निकालूंगी। जी, बहुत ही मज़े की शाही कढ़ाई और बारबेक्यू रायता हमारा तैयार हो चुका है। कढ़ाई के अंदर मैंने एंड पे कोयले का धुआं दिया था, वो क्लिप बनाना मैं भूल गई थी। आप ज़रूर एंड पे कोयले का धुआं दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।